अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रैपिड राइड्स की तरफ से एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हम अपना प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो है CF मोटो का CLX 250। जैसे कि आपको पता है कि रैपिड राइड्स के पास CF मोटो की डीलरशिप है लाहौर के लिए। अगर आपकी कोई बाइक है जो कि आप मेंटेन कराना चाहते हैं या आप CF मोटो परचेज करना चाहते हैं तो आप रैपिड राइड्स विजिट कर सकते हैं। आज की बाइक जो है हमारी CLX 250 है। जिस तरह कि आपको बताया है, इस बाइक के बारे में आपको सारी डिटेल देंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद इट्स इंजन, ये 250 सीसी इंजन है, EFI इंजन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, सिंगल सिलेंडर है, वाटर कूल्ड होता है और 4 वाल्व के साथ आता है। 4 वाल्व मींस के इसके 2 प्लग होंगे और 4 वाल्व हैं इस इंजन के। और DOHC है, यानी कि डबल ओवरहेड केम आती है इस इंजन के अंदर। जो इंजन ये पावर प्रोड्यूस करता है वो 26 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसकी जो टॉर्क है वो 22 न्यूटन मीटर टॉर्क है और कंप्रेशन रेशियो जो है इंजन का वो 11.3:1 है। 6 स्पीड बाइक है, आपको बताया EFI है। जैसे कि आप देख रहे हैं आगे इसके रेडिएटर दिया हुआ है, ये वाटर कूल्ड बाइक है, इसके अंदर कूलेंट डलता है। नॉर्मली बाइक्स आपके एयर कूल्ड आते हैं या ऑयल कूल्ड आते हैं। पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से वाटर कूल्ड बाइक इज वेरी बेनिफिशियल। तो यहाँ पे ये बाइक जो है, इसका ये फीचर जो है बहुत काम आएगा पाकिस्तान के अंदर, आपकी बाइक को ओवरहीट नहीं होने देगा। इसके बाद आपको इसकी सस्पेंशन मेरा चेक कराते हैं। फ्रंट सस्पेंशन आप चेक करें, इसकी इन्वर्टेड शॉक्स दिए हुए हैं इसके। अगली आप डिस्क ब्रेक चेक करें, बहुत ही मैसिव बीफी डिस्क ब्रेक दी हुई है। 292 मिलीमीटर की ये डिस्क ब्रेक है और मजेदार चीज इस डिस्क ब्रेक की है कि ये 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। नॉर्मली बाइक्स के अंदर 2 पिस्टन कैलिपर होता है। ये आप चेक कर रहे हैं, जिस तरह के 2 फ्रंट पे हैं इसके और उसी तरह 2 बैक साइड पे हैं। दैट मींस के इसकी जो ग्रिप होगी वो बहुत मजे की होगी। प्लस बाइक के अंदर ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। इससे ये फायदा होता है कि आपका बाइक स्किड नहीं होता। और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम आपका ऑन रोड बहुत ज्यादा काम आता है। पैनिक ब्रेकिंग के अंदर आपको बहुत काम आता है। आपके बाइक आइदर साइड स्लिप नहीं होने देगा। अगर स्किड होएगा तो सिर्फ सीधा स्किड होएगा और उतनी देर में जो राइडर है उसको टाइम मिल जाता है अपनी बाइक को एडजस्ट करने का और संभालने का। फ्रंट टायर चेक करें आप, बहुत ही मजे का इन्होंने फ्रंट टायर भी दिया हुआ है। 110 इसका साइज है, 70-17 यानी कि 110 जो है इसकी चौड़ाई है, 70 जो है इसकी लंबाई है और इसी तरह 17 का इसका रिम दिया हुआ है। बहुत ही मजे का टायर दिया हुआ है आगे। और एलॉय रिम आप चेक करें, बहुत ही यूनिक डिजाइन दिया हुआ है एलॉय रिम का। उसी तरह आपको जो इसका फ्रंट फेंडर है वो भी हम चेक कराते हैं। फ्रंट फेंडर चेक करें उन्होंने किस तरीके से इसको लगाया हुआ है। प्रॉपर एक रॉड है, उसके अंदर ये फेंडर फिट इन हुआ हुआ है। तो बहुत ही मजे का इन्होंने फ्रंट फेंडर की इसकी लुक दी हुई है। ऊपर एक X का साइन दिया हुआ है, जैसे कि बाइक है CLX तो एक X का उन्होंने उसके ऊपर लोगो भी दिया हुआ है। इसी तरह आपको इसकी पिछली सस्पेंशन चेक कराते हैं हम लोग। पीछे इन्होंने मोनोशॉक दिया हुआ है बाइक के अंदर। आपको बताया था मोनोशॉक इज वेरी बेनिफिशियल। अगर आपने लॉन्ग रूट्स पे ट्रैवल करना हो तो मोनोशॉक आपको थकाता नहीं है। जो डबल शॉक होते हैं उसका जो झटका होता है वो आपकी कमर में आता है। मोनोशॉक का जो झटका है वो आपकी हिप के नीचे लगता है, तो आप इतना ज्यादा थकते नहीं है। उसी तरह आप पिछली ब्रेक चेक करें, बहुत ही मजे का इन्होंने पिछला भी रेयर ब्रेक दिया हुआ है। 220 मिलीमीटर है, सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ है। उसी तरह आप इसका पिछला टायर चेक करें, बहुत ही मैसिव साइज दिया हुआ है टायर का। 150/60/17 यानी कि 150 जो है इस टायर की चौड़ाई है, 60 जो है इसकी लंबाई है और 17 का रिम दिया हुआ है। 60 मींस लो प्रोफाइल टायर है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। और जो इसका पैटर्न है, इन्होंने स्ट्रीट स्पोर्ट्स पैटर्न के अंदर ये टायर दिया हुआ है, यानी कि इसकी जो एक्सेलरेशन होएगी या ग्राउंड की ग्रिप तो इतने मजे की नहीं होएगी, लेकिन जब आप अपने बाइक को एक्सेलरेट करेंगे तो बहुत मजे का ये टायर आपको रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद पिछला फेंडर चेक करें आपने, उन्होंने बहुत ही मजेदार किस्म से ये फेंडर दिया हुआ है। ये चेक करें, यहाँ पे इसकी लाइट आ जाती है, जिस तरह कि आप ये चेक कर रहे हैं। नीचे आप उसकी नंबर प्लेट लगा लेते हैं और आप इसका ये डिस्टेंस चेक करें। फेंडर का फायदा ये है कि इससे ना यहाँ से आपको कीचड़ उठेगा, सारी मड को ये यहाँ से प्रोटेक्ट रखेगा आपकी बैक साइड को। पिछली बैक लाइट चेक करें, बहुत ही मजे की बैक लाइट दी हुई है। ये अभी पार्किंग के अंदर है, मैं आपको इसको ब्रेक ये देखें, ये इसकी ब्रेक लाइट है और ये इसकी पार्किंग बैक लाइट है। तो बहुत ही मजे का LED इन्होंने पिछला लाइट भी दिया हुआ है बाइक के अंदर। इसी तरह आपको इसका एग्जॉस्ट चेक कराते हैं, अंडरटेल एग्जॉस्ट कहते हैं इसको। ये देखें,
बिल्कुल ही 60 टायर के अंडरटेल ये एग्जॉस्ट होता है। अंडरटेल एग्जॉस्ट का फायदा ये है कि ये जब आप इसको एक्सेलरेट करेंगे तो एयर इनटेक जो होती है एग्जॉस्ट के अंदर वो फौरन आपके इंजन तक पहुंचती है और इससे ज़रा एक्सेलरेशन आपको बेहतर मिलती है। उसी तरह अगर एग्जॉस्ट का जितना भी डिस्टेंस होएगा आपके इंजन के साथ उतना ही टाइम लगता है हवा को इंजन तक पहुंचने में। तो अंडरटेल एग्जॉस्ट का फायदा ये होता है कि आपको क्विक रिस्पॉन्स के अंदर काम देता है, तो इसलिए इन्होंने बहुत ही मजे का डिजाइन दिया हुआ है इसका। अंडरटेल एग्जॉस्ट इसके अंदर दिया हुआ है इन्होंने। इसके बाद जो है आपको बाइक की कुछ डायमेंशंस हम बता देते हैं। जो इसकी सीट हाइट है वो 795 मिलीमीटर्स है, यानी कि सीट से लेके नीचे जमीन तक जो है वो 795 मिलीमीटर्स। उसी तरह जो बाइक की इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस दी हुई है वो 150 मिलीमीटर्स है। ग्राउंड क्लियरेंस मींस के यानी जमीन से लेके तो आपके ये मफलर या ये यहाँ तक का जो फासला है वो 150 मिलीमीटर है। उसी तरह जो मैंने आपको सीट हाइट बताई है वो सीट से लेके आपका तो ग्राउंड तक जो डिस्टेंस होता है वो 795 मिलीमीटर्स है। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं इधर ये बाइक आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। फ्यूल टैंक जो बाइक के अंदर दिया हुआ है वो 14.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, काफी मैसिव फ्यूल टैंक है। इसकी जो एवरेज कंपनी क्लेम करती है वो 27 से 30 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है, विच इज वेरी गुड फॉर अ 250 सीसी। मजेदार एवरेज है आपकी 125 या आपकी जो 70 है वो भी 50 तक जाता है। तो अगर आपको एक 250 सीसी बाइक जो है वो 30 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है, विच इज वेरी गुड। जो बाइक का कर्व वेट है, यानी कर्व वेट मींस के सारे फ्लूइड्स इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर, इसको हम वेट वेट भी कहते हैं, वो 155 केजी है, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 155 किलो का बाइक है, यानी कि 14.5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है, उसके अंदर फ्यूल भी होएगा। तो अगर आप उसको उसमें से माइनस कर लें तो आप बाइक का वेट देखें, आपका सारा 140 किलो बाइक का वेट बनता है। 250 सीसी 140 किलो का बाइक, पावर टू वेट रेशियो बहुत ही मजे का होएगा इस बाइक का। इसके बाद हम आपको इसका क्लस्टर चेक कराते हैं, बाइक की लाइट्स वगैरह भी सारी चेक करा देते हैं। सबसे पहले आपको हैंडल्स पे चेक कराते हैं क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। इस साइड पे हमारा हैजर्ड आ जाता है, ये आप देखिए, और मीटर के अंदर हैजर्ड्स की लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। इग्निशन इन्होंने बहुत ही मजे का दिया हुआ है। नॉर्मली किल स्विच अलहदा होता है और आपका एक इग्निशन का बटन होता है, लेकिन इन्होंने इकट्ठा ही दिया हुआ है, यानी कि आपका किल स्विच आप इसको नीचे करेंगे और बाइक भी आपका स्टार्ट इसी तरह ही होएगा। ये चेक करें, ये आपका बाइक स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत ही मजे का फीचर है। नॉर्मली बाइक्स के अंदर ये हिस्सा नहीं आता, किल स्विच उन्होंने अलहदा दिया होता है, तो आपके किल स्विच के साथ ही उन्होंने इग्निशन दिया हुआ है। ऑन द अदर साइड हम चेक करते हैं, ये हमारे पास दो मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड एंड इको मोड। ये भी मैं आपको चेक कराता हूँ। स्पोर्ट्स मोड और इको मोड का फायदा ये है कि जब आप बाइक को अपने स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं तो आपका गियर रेशियो बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपका बाइक नॉर्मली पहले गियर में 20 तक जाना है या 30 तक जाना है तो वो उसको एक्सटेंड कर देता है। तो यानी कि आपकी एक्सेलरेशन में भी मजा आएगा आपको अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं। ये देखें यहाँ पे साइन आ जाता है स्पोर्ट्स मोड का। उसी तरह जब आप उसको इको पे करेंगे तो इको मोड पे आ जाता है बाइक। बाकी ऑप्शंस भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमारे पास हॉर्न आ जाता है, उसके बाद इंडिकेटर्स के लिए हमारे पास बटन है, हाई लो बीम है और आगे हमारे पास डिमर्स के लिए है। क्लस्टर आप इसका चेक करें, जो इसका मीटर है बहुत ही मजे का इन्होंने मीटर दिया हुआ है। ओडोमीटर है आपका मिडिल के अंदर, सारा डिजिटल है। ये आपका फ्यूल देखें, एवरेज भी आपको शो कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास ट्रिप मीटर की ऑप्शन है इसके अंदर। तो मीटर उन्होंने फुली डिजिटल हमारे पास दिया हुआ है। आपकी किलोमीटर जो आपकी स्पीड है वो डिजिटल आएगी और यहाँ पे आपके आरपीएम्स। ये जो एक और बहुत ही मजे का फीचर है कि आपके जितनी भी ग्रिप्स हैं उसके अंदर बिल्ट इन लाइट्स हैं। इस वक्त तो थोड़ा यहाँ पे रोशनी है तो आपको नजर नहीं आ रही, बट लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, जिस तरह के ये पॉइंट है, ये आपका हैजर्ड का जो बटन है उसके साथ जो उन्होंने उसका साइन दिया हुआ है ये ग्लो करता है और ये इस वक्त भी ऑन है, ग्लो कर रहा है, लेकिन हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे रोशनी काफी है। उसी तरह इस साइड पे भी ये हॉर्न का ये ग्लो करेगा, आपका हाई लो बीम, ये जो ऊपर मोड लिखा हुआ है ये ग्लो करेगा, आपके इंडिकेटर्स का ग्लो करेगा। तो रात के टाइम जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो ये बहुत ही मजे का एक इफेक्ट देता है। आपको इसकी हेडलाइट चेक कराते हैं। बहुत ही यूनिक हेडलाइट दिया हुआ है, बहुत ही मजे का हेडलाइट है। मैंने तो पहले ऐसे नहीं देखा, ये आपको चेक कराता हूँ। ये चेक करें, ये अभी अपनी पार्किंग और लो बीम के ऊपर है। ये पूरी इन्होंने हेडलाइट दी हुई है और रात के वक्त इट गिव्स अ ब्यूटीफुल लुक फॉर द बाइक। जिस तरह कि आप चेक कर रहे हैं, एक इन्होंने एक्स भी बनाया हुआ है इसके अंदर ही, ये एक एक्स शेप के अंदर आता है एज बाइक CLX। तो उन्होंने एक उसकी हेडलाइट के अंदर भी एक मज़ेदार ये चीज़ दी हुई है और ये सारी LED लाइट्स हैं।
आपको इसको हाई बीम करके चेक कराते हैं। ये देखें, ये इसकी हाई बीम है, लो बीम है, हाई लो। हैजर्ड्स आपको चेक कराता हूं। ये देखें, बाइक के हैजर्ड्स ऑन हो गए। तो गाइज ये बाइक्स जो है हमारे पास CF मोटो के सारे अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट पे इनकी प्राइसेस भी लगी हुई हैं। ये जो बाइक है ये एक यूज्ड बाइक आया हुआ है हमारे पास, कस्टमर का है, 2022 मॉडल है और इसके वो 12.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। अगर आपने ये यूज्ड बाइक परचेज करना है तो आप आके इसको फिजिकली चेक भी कर सकते हैं, और अगर हमारा आपसे रेट तय हो जाएगा, कस्टमर को समझ आएगी, तो आपको इसकी हम टेस्ट राइड दे के तो आपको ये बाइक भी डिलीवर कर देंगे। इंस्टेंट डिलीवरी के ऊपर ये बाइक हमारे पास अवेलेबल है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का बाइक हमारा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए हम वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।